आज हम दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी रोग के बारे में बात करेंगे कि टीबी का रोग संक्रमण कैसे फैलता है, इसे कैसे बचाया जा सकता है तथा इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, मेडिसिन कितना दिन तक लेना पड़ता है, पेशेंट के साथ साथ क्या परेशानी प्रॉब्लम होते रहता है। हम लोग जानते हैं कि टीबी एक संक्रमण बीमारी है जो समाज में किसी को पता चल जाता है कि इसको टीबी का बीमारी है तो छूत करता अछूत मानते हैं। हर गांव में प्राय हर समाज में देखा जाता है। हम लोग आज इसके बारे में बताएंगे कि एक्चुअली एक पेशेंट को जब डायग्नोस होता है कि उसको पता चलता है कि टीबी का बीमारी उसको है। पता चलने के बाद डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, फिर डॉक्टर साहब उनको देखते हैं कि पहले भी इनको टीबी हुआ था कि नहीं हुआ था। टीबी दो प्रकार का होता है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, पल्मोनरी टीबी है। इसको ईपीटीबी कहते हैं, ये पल्मोनरी टीबी कहते हैं। उसके बाद फिर एमडीआर टीबी भी इसी में डायग्नोस होता है, एमडीआर टीबी भी होता है। उसके बाद पेशेंट आते हैं तो हम लोग उसका काउंसलिंग करते देखते हैं आखिर पेशेंट के साथ क्या परेशानी क्या प्रॉब्लम हो रहा है। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांस रहे हैं, बलगम आ रहे हैं, किसी किसी पेशेंट का बलगम में खून भी आता है। तो उसके बाद हम लोग का बलगम का जांच कराते हैं। उसका जांच का रिपोर्ट 2 दिन में आ जाते हैं। सीबी नेट मशीन से हम लोग उसका जांच करते हैं। अगर पेशेंट पॉजिटिव आ गया कि इसको टीबी की बीमारी है तो फिर इसका 6 महीने का कोर्स है। फर्स्ट फेज में 2 महीना आईपी चलता है और 4 महीना सीपी का मेडिसिन चलता है पेशेंट को। वो प्रॉपर हम लोग उसको प्रत्येक महीना उसको हम लोग बुला के वेट करते हैं कि वज़न इसका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। पेशेंट के साथ बहुत सारी परेशानी होती है, जैसे उसका जो है सिम्टम्स है रात में जो है भूख नहीं लगता है, वज़न घटता है, पसीना भी आता है, बुखार हमेशा बने रहता है और पेशेंट को बेचैनी लगता है, सीना में दर्द भी रहता है। वो सब मेडिसिन चलता है। कुछ दिन चलने के बाद धीरे धीरे पेशेंट को रिलीफ होता है कि हाँ अब मेरे को ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। प्रॉपर मेडिसिन का जो डोज होता है वेट बाइंड के हिसाब से चलता है। हम लोग मेडिसिन देते हैं पेशेंट को और फिर पेशेंट से हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं, फ़ोन पे भी बात करते हैं, उसके घर भी जाके बात करते हैं, देखते भी है, उसको अपने यहाँ सेंटर पे बुलाते भी हैं कि उनके साथ क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, दवा लेने से कोई और दिक्कत तो नहीं हो रहा है। हम लोग पेशेंट को 1 महीने का दवा देते हैं, उसको देख लेते हैं कोई दिक्कत तो नहीं रहा। फिर नेक्स्ट टाइम उसको बुलाते हैं, दूसरे महीने का दवा देते हैं, फिर फॉलोअप करते हैं, उसका दूसरा महीने का जांच करते हैं और सरकार की तरफ से उसको 1000 रुपया पौष्टिक आहार लेने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। उसका बैंक खाते में दिया जाता है। उसका हम लोग आधार कार्ड जो बैंक खाता चालू है उसको लेके हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं नीचे पोर्टल में। उनका आईडी जनरेट होता है तथा उनका एक आईडी हो जाता है, पेशेंट का पूरा डिटेल रहता है उसमें, उसका जांच का रिपोर्ट रहता है और उसके बाद उसमें मेडिसिन का भी स्टार्ट हुआ वो का उसका डेट रहता है। सारा चीज़ उस ऐप में उसका नीचे पोर्टल में अपडेट रहता है। हम लोग पेशेंट से कई बात होता कि सर अब 2 दिन पहले ठीक था, अभी बहुत ज़्यादा फिर खांसी हो रहा है, स्टार्ट हो गया, क्या करूं। फिर हम लोग उसको बात करते हैं क्या उसका जो प्रॉब्लम है, कहीं तो उसका दवा जो हम लोग दिए हैं तो वो दवा काम तो नहीं कर रहा। फिर हम लोग उसका एफएनपी होता है, फर्स्ट लाइन एलपीए जो हम लोग कहते हैं, उसको भेजते हैं, कल्चर के लिए भेजते हैं। वो कल्चर जांच लेते हैं कि कहीं पेशेंट एमडीआर तो नहीं है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस तो नहीं हो गया है। इसके लिए हम लोग जाँच करके देखते हैं कि पेशेंट अगर एमडीआर होगा तो फिर फर्स्ट वाला हम लोग दवाई देते हैं उसको हम लोग बंद कर देते हैं। उसको प्रॉपर फिर उसका एमडीआर का जो गाइडलाइन होता है उसके अनुसार हम लोग दवाई स्टार्ट करते हैं। फिर जाकर पेशेंट को हर एक महीना कल्चर भेजना पड़ता है। कल्चर भेज के हम लोग फिर उसको देखते रहते हैं कि पेशेंट का कितना सुधार हो रहा है, क्या क्या दिक्कत हो रहा है। सारा चीज़ हम लोग उसका काउंसलिंग करते थे। एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, टीबी पेशेंट को क्या क्या परेशानी उसके साथ होता है, बहुत सारा दिक्कत उनके साथ सामना करना पड़ता है।
और फिर उसके बाद उसका एक टाइम ऐसा भी सिचुएशन आता है कभी कोई पेशेंट को कि लगता है अब हम नहीं बच पाएंगे, कि मेरे साथ जो इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, खांस रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बहुत तरह का परेशानी होता है, प्रॉब्लम होता है। फिर हम लोग उसको काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं कि आपके साथ जो भी परेशानी है कुछ दिन के लिए अभी है, अभी आपको मेडिसिन प्रॉपर रेगुलर लेना है, उसके साथ पौष्टिक आहार भी लेना पड़ता है। उसको हम लोग बोलते हैं कि गर्म पानी यूज करो, ठंडे चीज़ आइसक्रीम, दही, केला, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म खाना का यूज करें। आप पौष्टिक आहार, चना, गुड़, बादाम, सोयाबीन, ये सब सारी चीज़ आप लें पौष्टिक में। धन्यवाद दोस्तों। फिर नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एमडीआर पेशेंट का क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी होता है, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।